Hello everyone. Myself Pankaj Devda. Welcome you all to समर्पण एजुकेशन हब जैतारण. दोस्तों, अपनी एक सीरीज चल रही है. पिछली मैंने आपको दो क्लासेस डाली थी. जो पिछली दो क्लासेस डाली थी वो किससे रिलेटेड डाली थी? पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड डाली थी. आज की जो अपनी इस सीरीज की तीसरी क्लास है, तीसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है वर्ब. तीसरी जो पार्ट ऑफ स्पीच, द थर्ड टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब. वर्ब क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन सी वर्ब आती है उसके बारे में अपन, ये छोटा सा अपना सेशन है वो वर्ब के बारे में रहेगा. वर्ब क्या होती है? पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है. पार्ट ऑफ स्पीच जो अभी मैंने बार बार बताया है, मैं बार बार बताता हूँ. पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच होता है संपूर्ण ग्रामर का आधार. पार्ट ऑफ स्पीच, बार बार मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच होता है संपूर्ण ग्रामर का आधार. क्लियर? तो आज का जो ये सेशन है, छोटा सा सेशन है, उसको आप ध्यान से समझिए. आगामी जो भी एग्जाम है, जो भी आप अगर इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो तो आप आगामी एग्जाम है उसके लिए ये क्लास आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल होने वाली है. तो दोस्तों शुरू करते एक मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास को. तो आज की मोटिवेशन क्लास है शून्य से बहुमूल्य होने तक का सफर. आपका जो शून्य से, जीरो लेवल से बहुमूल्य होने तक का सफर अनगिनत ठोकरों से होकर गुजरता है. जो शून्य से बहुमूल्य होने तक का जो सफर है आपका, उसमें कई अनगिनत ठोकरें आपको मिलेगी, लेकिन उन ठोकरों से आपको डरना नहीं है. उन ठोकरों में आपको एकदम हिम्मत के साथ खड़ा रहना है और अपने सफर पे चलता रहना है. तो इसी इसी लाइन के साथ इसी बात के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको मुश्किलें मिलेगी, आपको असफलताएं खूब सारी मिलेगी, ठोकरें मिलेगी, समस्याएं मिलेगी, लेकिन अपन को उन समस्याओं से बिल्कुल पॉजिटिव वे में, उन समस्याओं से पॉजिटिव वे में उनका सॉल्व करना है, उनके साथ में चलना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है. क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं. आज का जो सेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है. इससे पहले मैंने नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया था. इससे पहले मैंने दो पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में बताया था. नाउन क्या होता है? नाउन संज्ञा होती है और प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम होता है. संज्ञा किसे बोलते हैं? संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. उसके बाद में मैंने प्रोनाउन बताया था. तो प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम बोलते हो हिंदी में उसे. और सर्वनाम किसे बोलते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. उसके मैंने अलग अलग टाइप्स बताए थे. उसके लिए आपको जो मेरी पिछली क्लास है, प्रीवियस क्लासेस है, उनको एक बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं. क्लियर? तो चलो आज का जो टॉपिक है, आज का अपना टॉपिक है वर्ब. आज का अपना टॉपिक क्या है? वर्ब. क्या टॉपिक है? वर्ब. क्लियर? तो वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करते हैं. तो बच्चों, जो वर्ब है, वर्ब इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो वर्ब को अगर हिंदी में देखें, ये छोटा सा सेशन होगा, बिल्कुल 10 से 15 मिनट, लेकिन 10 से 15 मिनट आपको ध्यान से एक एक चीज को समझना पड़ेगा. क्लियर? तो चलते हैं. वर्ब को हिंदी में बोलते क्या है? वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया. वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया. क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं. क्लियर? चलो, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वर्ब की डेफिनेशन क्या है? तो अ वर्ब इज ए वर्ड. देखो ध्यान से समझना, इन चीजों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है. अ वर्ब इज अ वर्ड. क्या होता है? ये एक वर्ड होता है इन ए सेंटेंस. इसमें एक सेंटेंस में, अब अपन सभी चीजें, अभी जो ये सेशन चल रहा है वो किसके बारे में चल रहा है? सेंटेंस. सेंटेंस के टाइप्स, सेंटेंस के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. जो सेंटेंस में वर्ड होते हैं वो अलग अलग, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनकी फैमिली कौन सी होती है, तो उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं. तो क्या होता है? अ वर्ब इज ए वर्ड इन अ सेंटेंस. वर्ब एक वर्ड होता है एक सेंटेंस में. आगे, दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है, जो डिस्क्राइब करता है किसको? एन एक्शन, एक कार्य को.
किसको डिस्क्राइब करता है? किसी कार्य को डिस्क्राइब करता है। और क्या करता है? एन ऑक्यूरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब जो वर्ब है वो एक वर्ड होता है और वो किस किस को डिस्क्राइब करता है? वो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करेगा, किसी एक्शन के बारे में बताएगा। मतलब कोई कार्य, कोई काम चल रहा है तो वो उसकी क्या स्थिति है, वो टाइमिंग क्या है, तो वो सब, ये सभी चीजें कौन बताता है? वर्ब बताता है। क्लियर? और ऑक्यूरेंस मतलब किसी घटना के बारे में, या और अ स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी परिस्थिति के बारे में। तो ये सभी चीजें वर्ब जो है किसी भी घटना, किसी परिस्थिति, किसी कार्य के बारे में बताता है। क्या बताता है? किसी घटना, परिस्थिति या किसी कार्य के होने का आभास कराता है। क्या कराता है दोस्तों? किसी कार्य के होने का आभास कौन कराता है? वर्ब कराती है। क्लियर यहां तक? हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ब को? क्रिया बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो अब देखें अगर, तो वर्ब के कौन कौन से प्रकार है, वर्ब के कौन कौन से प्रकार है, इसको काम में कैसे लेते हैं, इसको काम में कैसे लेते हैं, ये सभी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है, टाइप ऑफ वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब में देखें तो अलग अलग टाइप की वर्ब होती है। सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहली जो टाइप होती है वर्ब की, उसका नाम है एक्शन वर्ब्स। फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब इज एक्शन वर्ब एंड द सेकंड टाइप इज हेल्पिंग वर्ब। सेकंड टाइप इज हेल्पिंग वर्ब। थर्ड टाइप इज लिंकिंग वर्ब। फोर्थ इज मॉडल वर्ब्स। फिफ्थ इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 6, देर आर 6 टाइप ऑफ वर्ब। देर आर 6 टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्ब। वैसे तो और हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो कुल 6 प्रकार की वर्ब होती हैं। क्लियर? चलो देखते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ब का टाइप है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ब टाइप ऑफ वर्ब है, वो है एक्शन वर्ब। क्या होती है? एक्शन वर्ब। तो ये होती क्या है? देखो, इट शोज व्हाट पीपल और थिंग डू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बताता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अभी क्या कर रही है, अभी क्या कर रही है, क्या काम चल रहा है, तो उसके बारे में कौन बताता है? एक्शन वर्ब बताती है। एक्शन वर्ब को अगर दूसरी भाषा में बोले, इजी वे में बोले, तो इसको क्या और क्या बोलते हैं? इसको मेन वर्ब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोला जाता है। किसको? एक्शन वर्ब को। क्लियर? साथ साथ में इनको नोट करते रहिए ताकि फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़े, वैसे तो ये वीडियो यूट्यूब पे एनी टाइम अवेलेबल है, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको जरूरत पड़े तो आपके पास भी नोट होना चाहिए। आपकी जो कॉपी है जिससे आप बार बार चीज़ों को पढ़ते हो, तो उसमें ये चीज़ें नोट होनी चाहिए। क्लियर? चलो, तो सबसे पहली जो टाइप ऑफ वर्ब है वो क्या है? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को और क्या बोलते हैं? मेन वर्ब भी बोलते हैं। शॉर्ट में कई बार जब आप टेंस पढ़ोगे, जब नरेशन पढ़ोगे, जब वॉइस पढ़ोगे, तो वहां पे और क्या लिखा आता है? वहां पे मेन वर्ब लिखा आता है। क्लियर? तो ये क्या बताता है? इट शोज व्हाट पीपल और थिंक डू। क्या ये क्या बताता है? कि जो लोग है, कोई वस्तु है, कुछ भी, तो वो क्या कर रहे हैं, किसी कार्य के होने का बोध करवाता है। क्लियर? तो कौन कौन सी एक्शन वर्ब या मेन वर्ब कौन कौन सी होती है? रन, ईट, राइट, थिंक। इस प्रकार की खूब सारी अनेक प्रकार की एक्शन वर्ब्स होती है, एक्शन वर्ब्स होती है। अब देखो, शॉर्ट में मैं इजी वे में बताता हूँ। एक्शन वर्ब या मेन वर्ब किसे कहते हैं? जब भी हिंदी वाक्य है, अगर हिंदी वाक्य में कोई ऐसा शब्द है जिसके पीछे ना लगा सकते हैं, जिसके पीछे ना लगा सकते, वो होगी अपनी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। जैसे हिंदी वर्ब है, हिंदी वर्ड या हिंदी सेंटेंस है। हिंदी एक सेंटेंस है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो वह में ना लगा के देखो, सही नहीं बन रहा है। फिर पढ़ में ना लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो गई? मेन वर्ब बन गई, मुख्य क्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? मुख्य क्रिया बोलेंगे। तो जिन वर्ड के पीछे आप ना लगा सकते हो और उसका कोई मीनिंग निकल रहा है, तो वो क्या कहलाती है बच्चों? एक्शन वर्ब कहलाती है। वो क्या कहलाती है? एक्शन वर्ब कहलाती है। तो खूब प्रकार की एक्शन वर्ब होती है, मतलब खाना, पीना, धोना, सोना, रोना, जिनके पीछे भी ना लग सकता है। जैसे देखो, ये रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना।
ईट का मतलब क्या होता है? खाना। राइट, लिखना। और थिंक, सोचना। दौड़ना, जागना, सोना, रहना, करना, कुछ भी वर्ड है जिसके पीछे ना लग सकता है वो क्या है? मतलब वो सभी क्या है? वो सभी है मेन वर्ब। तो वो सभी क्या है? वो सभी है मेन वर्ब। उसको और क्या बोल सकते हैं? उनको बोल सकते हैं एक्शन वर्ब्स। क्लियर? क्लियर बच्चों? चलो आगे चलते हैं। ये पहला टाइप्स ऑफ वर्ब था। टाइप्स ऑफ वर्ब का पहला टाइप पढ़ा आपने। फर्स्ट टाइप क्या था? एक्शन वर्ब। क्या था? एक्शन वर्ब। उसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। चलो, सेकंड टाइप्स ऑफ वर्ब। सेकंड टाइप ऑफ वर्ब ये क्या होता है? दूसरा टाइप ऑफ वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। सब जगह के क्या लिखा हुआ होता है? जब भी आप स्ट्रक्चर देखोगे, जब आप टेंस पढ़ोगे, उस जगह जगह पे आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर में ये चीजें लिखी होती है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। उसके बाद में क्या आता है? मेन वर्ब आता है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद बारे में या एचवी के बारे में आप पढ़ोगे या एमबी पढ़ोगे तो ये चीजें आपको डायरेक्ट हिट करनी चाहिए। डायरेक्ट आपके दिमाग में ये चीजें आ जानी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं एंड मेन वर्ब किसको बोलते हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं? इट हेल्प्स। ये क्या करता है? इट हेल्प्स मेन वर्ब। ध्यान से समझना बच्चों। इट हेल्प्स मेन वर्ब टू शो टाइम और पॉसिबिलिटी। क्या? इट हेल्प मेन वर्ब्स टू शो टाइम ऑब्लिक पॉसिबिलिटी। अब ये क्या होता है? मतलब ये क्या करता है? मेन वर्ब को हेल्प करता है। ये मेन वर्ब को हेल्प करता है किसमें? टाइम बताने में। क्या बताने में? ये मेन वर्ब को टाइम बताने में हेल्प करता है। या पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है? वो बताने में हेल्प करता है। वो क्या कहलाती है? वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। अब जब भी अपन टेंस पढ़ते हैं, जब भी अपन टेंस पढ़ते हैं तो उसमें डू हो गया, डज हो गया, इज आर एम, वॉज वर, हैज बीन, हैव बीन, विल शैल, ये सभी चीजें क्या कहलाएगी बच्चों? ये सभी चीजें कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब। जो जैसे मैं बोलूं इज आर एम, जैसे टाइम कैसे बताएगी? अगर किसी सेंटेंस में इज आर एम है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कोई चीज अभी कंटिन्यू, वर्तमान में, प्रेजेंट में कोई चीज चल रही है। तो उसका जो टाइम है, उस कार्य के होने का जो टाइम है उसके बारे में अपन को पता चल रहा है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, अगर किसी सेंटेंस में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, डिड आ रहा है, तो अपन को देखते ही पता चल जाएगा ये कार्य किस स्थिति में है। इसका मतलब ये कार्य अभी अभी कंप्लीट हो चुका है। मतलब पास्ट सिंपल टेंस का अपन को देखते ही पता चल जाएगा। तो जिन वर्ड से उसके टाइम, उसके होने का भाव या उसका टाइम पता चले उसको क्या बोलेंगे? उसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब खूब खूब प्रकार की होती है। डू भी एक हेल्पिंग वर्ब है, डिड भी हेल्पिंग वर्ब है, फिर इज आर एम हो गया, इज आर एम हो गया। क्लियर? फिर वॉज वर भी हो गया, वॉज वर, फिर हैज हैव हो गया, हैड हो गया। क्लियर? तो ये सभी चीजें क्या है? इनको अपन हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। टेंस आप पढ़ोगे, ये टॉपिक होने के बाद में मैं टेंस को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाऊंगा। एक भी कोई भी स्टूडेंट है अगर टेंस में इश्यू है तो आप वो क्लास जरूर देखना। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने टेंस को सीखा है, जिस तरीके से मैंने टेंस को सीखा है, और मुझे पता है कि स्टूडेंट को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जिस देखो बच्चों, मुझे पता है कि टेंस जब आप इंग्लिश सीखते हो तो आप प्रॉब्लम क्यों आती है? सबसे पहला है आपके दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, इंग्लिश के प्रति एक डर बैठा हुआ है। और दूसरी प्रॉब्लम है आप इंग्लिश को डायरेक्ट डायरेक्ट सीखना चाहते हो, लेकिन जब तक आपके बेसिक्स, जो आपका बेस है वो क्लियर नहीं होगा तब तक इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी। तो जो ये टॉपिक चल रहा है अभी, पार्ट ऑफ स्पीच का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप स्किप करते हो तो इंग्लिश सीखने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? चलो, तो ये डू हो गया, डिड हो गया, इज आर एम हो गया, वॉज वर हो गया, हैज, हैड, ये सभी क्या है? ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्लियर? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया।
और इसको क्या बोलेंगे, इसको मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। क्लियर? चलो, तो अभी तक अपन ने देखा एक होता है एक्शन वर्ब, इसको मेन वर्ब भी बोलते हैं, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। क्लियर? चलो, तीसरा, थर्ड टाइप ऑफ वर्ब है लिंकिंग वर्ब। थर्ड टाइप ऑफ वर्ब है लिंकिंग वर्ब। ये क्या होता है, देखो, इट कनेक्ट, ये कनेक्ट करता है सब्जेक्ट टू अ वर्ड। ये क्या करता है, ये सब्जेक्ट को किसी वर्ड के साथ में कनेक्ट करता है। दैट डिस्क्राइब इट, क्या करता है, ऐसे सब्जेक्ट को ऐसे वर्ड के साथ कनेक्ट करता है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इसको सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, लिंकिंग। मतलब ये जो वर्ब होती है ये ब्रिज का काम करती है। जो ये वर्ब होती है ये ब्रिज का काम करती है, किसको जोड़ती है, सब्जेक्ट को किसी अदर वर्ड के साथ जोड़ती है। क्लियर? और ये क्या करती है, इट कनेक्ट सब्जेक्ट टू अ वर्ड दैट डिस्क्राइब इट, जो इसको डिस्क्राइब कर सके, जो क्या कर सके, इसको डिस्क्राइब कर सके। लिंकिंग वर्ब इंपोर्टेंट कौन कौन सी होती है, सीम, सीम क्या होती है, एक लिंकिंग वर्ब है। एपियर लिंकिंग वर्ब है। बिकम क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। क्लियर यहां तक? तो ये इस टाइप की जो वर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब है, नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब जो इंपॉर्टेंट वर्ब होती है। इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी जाओगे तो इंपॉर्टेंट वर्ब अगर है तो वो स्टार्टिंग की दो है, फर्स्ट है एक्शन वर्ब या मेन वर्ब और सेकंड है हेल्पिंग वर्ब। ये हर जगह काम आती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात जो दूसरी है उसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इन चीजों को आप स्किप नहीं कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगली टाइप है, अगली फोर्थ टाइप ऑफ वर्ब है मॉडल वर्ब। अगली टाइप क्या है, मॉडल वर्ब्स। ये क्या करती है, इट एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन और नेसेसिटी। ये क्या एक्सप्रेस करती है, किसी की एबिलिटी। ये क्या करती है, किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करती है, उसकी एबिलिटी के बारे में बताता है, या फिर किसी परमिशन के बारे में बताता है, या नेसेसिटी किसी की आवश्यकता के बारे में बताता है। ऐसे वर्ड्स जो किसी की एबिलिटी बताते हैं, जो किसी की परमिशन के बारे में बताता है, या किसी नेसेसिटी या किसी आवश्यकता के बारे में बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको मॉडल वर्ब्स बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, उनको मॉडल वर्ब्स बोला जाता है। ये कौन कौन सी होती है, ये कौन कौन सी होती है, एक होती है मॉडल वर्ब्स, कौन कौन सी होती है, देखिए, देखो मॉडल वर्ब्स में क्या क्या चीजें होती है, विल हो गया, क्या हो गया, विल। इसके अलावा शैल, जो विल और शैल है वो हेल्पिंग वर्ब भी है और इसको मॉडल वर्ब भी बोला जाता है। इसके अलावा और क्या है, एक होती है कैन, एक होती है मे। क्लियर? अब देखो, ये तो हो गई मेन मॉडल वर्ब्स, ये तो क्या हो गई, मेन मॉडल वर्ब्स। इनका पास्ट पार्टिसिपल भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका पास्ट पार्टिसिपल विल का क्या बोलेंगे अपन, विल को बोलेंगे वुड, विल को क्या बोला जाता है, वुड। सेल को शुड, सेल को क्या बोल देंगे, शुड। कैन को कुड, कैन को कुड। और मे का माइट, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या होती है, ये मॉडल वर्ब्स होती है। इनका मीनिंग क्या निकलता है, इनका मीनिंग निकलता है जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। इसका मतलब क्या है, मैं यह कार्य कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, मैं यह कार्य कर सकता हूं। क्लियर? या मैं क्या होता है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। कैन का मतलब सकना, मतलब एबिलिटी। मैं आई गो टू जोधपुर, मैं आई गो टू स्कूल, है ना। जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, किसी की परमिशन के बारे में पूछ रहे हैं, अगर किसी से आप परमिशन मांग रहे हैं तो क्या यूज करेंगे अपन, मे का यूज करेंगे। क्लियर? तो जो मॉडल वर्ब्स होती है वो कौन कौन सी होती है, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड और माइट। क्लियर? मेन इंपॉर्टेंट ये चार होती है और अगले चार है ये इनके
पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है, इनके पास्ट फॉर्म है, इन मॉडल वर्ब्स की पास्ट फॉर्म वो हो गई। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, अगला अगला क्या है देखते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ वर्ब, फिफ्थ टाइप ऑफ वर्ब, पांचवा प्रकार वर्ब का, पांचवा प्रकार क्या होता है बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है, अगला प्रकार है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ये क्या होता है, देखो ये होता है इट नीड एन ऑब्जेक्ट, इट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ये क्या करती है, इट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान से देखना, इट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इन वर्ब, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनको क्या होता है, इट नीड एन ऑब्जेक्ट, इनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। जैसे इनको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोल सकते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म या ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए, उनको क्या बोलेंगे, उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है, और हिंदी में उनको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, उनको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। क्लियर यहां तक, चलो। तो सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ईट, देखो किसी सेंटेंस में अगर सिर्फ ईट लिखा हुआ है तो वो क्या, एक मतलब इनकम्प्लीट लगेगा, क्या लगेगा, वो इनकम्प्लीट लगेगा। जैसे ड्रिंक, अब देखो अगर ईट के साथ में ही ईट, सिर्फ अगर मैं बोलूंगा ही ईट तो क्या ये कंप्लीट लगेगा, नहीं। क्या खा रहा है, जब भी क्या का आंसर आ रहा है, जब भी क्या का जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक, उसमें हमेशा क्या आता है, क्या का आंसर मिलता है, क्या होता है, क्या का आंसर मिलता है, तो वो कैसी क्रिया होगी, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और उसको और क्या बोल सकते हैं, सकर्मक क्रिया बोल सकते हैं। जैसे देखो ईट एक क्रिया है, क्या है, ईट एक क्रिया है। अब ईट क्रिया है तो उसके साथ में जैसे वह आम खा रहा है, वह आम खाता है, वह चाय पीती है, तो जैसे ईट है तो ईट के साथ में अगर क्या का आंसर निकल रहा है, वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, वह आम खा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, खाने के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट जरूरी है, तभी उसका सेंस निकलेगा, तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा। क्लियर, जैसे ड्रिंक पीना, वह पी रहा है, अगर मैं सिर्फ बोलूं वह पी रहा है, ही ड्रिंक्स, तो क्या होगा, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीटनेस हो करेगा, नहीं करेगा। क्यों क्यों क्यों, इसके साथ में क्या कंपलसरी है, इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट जरूरी है, तो अपन बोल सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में हमेशा क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट जरूरी है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे ईट, क्या खा रहा है, वह आम खा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह, फिर ड्रिंक, वह क्या पी रहा है, वह पानी पी रहा है, वह चाय पी रहा है, वह कॉफी पी रहा है, वह कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। क्लियर, फिर राइट, वह लिख रहा है, क्या लिख रहा है, वह लेटर लिख रहा है, वह कोई पत्र लिख रहा है किसी को, कुछ भी, कोई नोवेल लिख रहा है, तो इसका भी क्या है, इसके साथ में भी ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। फिर अगला है रीड, अगला क्या है, रीड, अगला क्या है, रीड, तो रीड का मतलब पढ़ना, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना, क्या पढ़ रहा है वह, तो कुछ भी पढ़ सकता है, वह बुक पढ़ सकता है, वह नॉवेल पढ़ सकता है, वह आर्टिकल पढ़ सकता है, वह न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, मैगजीन पढ़ सकता है, तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या समझ में आया आपको, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक, वे क्रियाएं जिनके साथ में कर्म, जिनके साथ में ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको सकर्मक क्रिया बोलेंगे। और जिनके साथ में क्या का आंसर निकल रहा है, जिनके साथ में क्या निकल रहा है, क्या का मीनिंग निकल रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। क्लियर यहां तक, चलो। फिर अगला, नेक्स्ट एंड लास्ट, नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ वर्ब, लास्ट टाइप ऑफ वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ये था सकर्मक, तो इसको बोलेंगे अक्रमक, अक्रमक क्रिया।
पता चल गया होगा आपको अक्रमक क्रिया क्या होती है। देखो आगे देखो, इट मेक सेंस विदाउट नीडिंग एन ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के इनका मतलब निकल सकता है। इट मेक सेंस, इसका सेंस निकल सकता है, विदाउट नीडिंग एन ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के इनका सेंस निकल सकता है। जैसे जिन क्रियाओं के साथ में कर्म की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो उनको क्या बोलेंगे, उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट में अपना जो प्रॉब्लम है उसको लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट का आंसर करूं। क्लियर, चलो। तो अगला क्या है अपना, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आक्रमक क्रिया बोलते हैं। ये लास्ट टाइप है वर्ब का। ये क्या है, इट मेक ए सेंस विदाउट नीडिंग एन ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के इसका सेंस निकल सकता है। आगे चलते हैं, कौन कौन सी होती है। लाफ, क्या है, लाफ। स्लिप, लाफ मतलब हंसना, स्लिप मतलब सोना, अराइव मतलब पहुंचना, एग्जिस्ट मतलब बाहर निकलना। तो अब क्या समझो आप, वह हंस रहा है, वह क्या कर रहा है, हंस रहा है। इसके साथ में हंसना हो गया, क्रिया हो गई, हंसना क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो हंसना, हंस रहा है, तो इसके साथ में किसी भी कर्म की या किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप में क्या हो गया, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो जिनके साथ में कर्म, जिनके साथ में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, कंपलसरी नहीं होती है, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको अकर्मक इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। कौन कौन सी होती है, लाफ हो गया, मतलब हंसना, सोना, रोना, क्लियर, और अराइव पहुंचना, सोना, ये सभी चीजें क्या होती है, दीज आर ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं जो आज का जो ये छोटा सा टॉपिक था, वर्ब था, इसको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और आपको भी वापस बार बार इन चीजों को रिवाइज करना है। जब तक आपके समझ में नहीं आ जाती, इनको वापस रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर। तो जल्दी से मैं बता देता हूं, अपन ने आज देखा वर्ब के बारे में। अपन ने आज पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच देखा। क्या होता है, वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ वर्ब इज ए वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, एन occurrence और a state of being। क्लियर। फिर अपन देखेंगे इनके टाइप्स देखेंगे। तो ये 6 प्रकार की होती है। पहला प्रकार इसका है एक्शन वर्ब। क्या होता है, एक्शन वर्ब, या इसको और क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। ये क्या होता है, इट शोज व्हाट पीपल और थिंग डू। ये बताता है कि लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या लोग अभी काम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताता है। क्लियर। फिर दूसरा देखा था हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या देखा था, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या बताता है, इट हेल्प मेन वर्ब टू शो टाइम और पॉसिबिलिटी। ये मेन वर्ब को टाइम के बारे में बताता है। क्लियर। ये कौन कौन सी होती है, डू, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, जो भी टेंस में अपन यूज करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर लिंकिंग वर्ब के बारे में देखा, ये किसी सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड के साथ में कनेक्ट करती है। ये क्या करती है, लिंक करती है, कनेक्ट करती है। क्लियर। अगला है मॉडल वर्ब्स। अगला क्या है, मॉडल वर्ब। टेंस वाली वर्ब के अलावा भी कुछ वर्ब होती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, मॉडल वर्ब बोलते हैं। जो क्या बताती है, ये एक्सप्रेस करती है किसी की एबिलिटी, किसी की परमिशन या किसी की नेसेसिटी के बारे में बताती है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। और अगला टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सक्रामक क्रिया। सक्रामक क्रिया मतलब कर्म के साथ में जो क्रिया होती है उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग मतलब अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए इनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी होती है, ईट, ड्रिंक, राइट, रीड। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला लास्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला लास्ट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्रमक। अक्रमक, जहाँ पे आता है नेगेटिव सेंस होता है, जिसको कर्म की जरूरत नहीं होती है, ऐसी क्रिया है जिसको कर्म की जरूरत नहीं है, उनको अक्रमक बोलते हैं, इंट्रांजिटिव बोलते हैं। इट मेक सेंस विदाउट नीडिंग एन ऑब्जेक्ट। इट मेक सेंस विदाउट नीडिंग एन ऑब्जेक्ट, ये बिना किसी कर्म के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के सेंस निकाल सकती है, इनका मतलब निकल सकता है। उनको क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। कौन कौन सी होती है, लाफ होता है। लाफ मतलब हंसना,
सोना, अराइव मतलब पहुंचना या बाहर निकलना, ये सभी क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्लियर? तो बच्चों जो आज का बिल्कुल छोटा सा सेशन था उसके बारे में अपन ने देखा, वर्ब जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ब, उसके बारे में अपन ने देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा, ये आपके आगामी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आज का जो सेशन है वो आगामी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इन जो अभी जो ये सेशन चल रहा है, अभी विद्यार्थियों जो अभी टाइम है बिल्कुल रिलैक्स वाला टाइम है। अभी 1-2 महीने में मतलब विद इन 2 मंथ्स कोई भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम नहीं है। क्लियर? तो अभी आप अपनी जो तैयारी है, जो जनवरी में फरवरी में जो भी एग्जाम है उनके लिए आप अच्छी लेवल की तैयारी कर सकते हो। तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से एक एक चीज़ों को, इंग्लिश ग्रामर का जो डर है, तो एक एक चीज़ों को आप समझते हुए चलोगे तो ये डर जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर जब एग्जाम आएंगे, फिर जब कोई भी एग्जाम आएगा, तब अपन को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपका एलडीसी का एग्जाम है, अगर आपका रीट का एग्जाम है, अगर किसी भी लेवल का एग्जाम है, अगर आपका कोई 10th बोर्ड का 12th का एग्जाम है, तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ोगे और साथ साथ में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसको आप ज्वाइन करोगे, तो जो इंग्लिश के भले ही आप एलडीसी में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं या 75 आ रहे हैं या 15 आ रहे हैं, तो आप उनमें से मोस्टली को बिल्कुल इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, अलविदा दोस्तों।